हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइल्डलिंग। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज की गई एक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसी लड़की से जुड़ी हुई है जिसे बचपन से ही एक कमरे में बंद रखा जाता है और दवाई दी जाती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की शहर आ जाती है और यहाँ से फिल्म की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लेकिन आखिर वो ट्विस्ट क्या है, ये जानने के लिए आपको चलिए फिल्म की कहानी से रूबरू करवाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम एना है। एना शुरुआत से अपने घर में बने एक कमरे में ही रहती है। यहाँ उसकी देखभाल का काम गैब्रियल हैंसन नाम का एक व्यक्ति करता है जिसे एना डैडी कहकर बुलाती है। गैब्रियल एना को डरावने वाइल्डलिंग की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि वाइल्डलिंग के दांत और नाखून बड़े और खतरनाक हैं। उसके बाल काले और लंबे हैं। साथ ही वो एना को कभी घर से बाहर नहीं निकलने देता और दरवाजे को भी लॉक करके रखता है। वो दरवाजे के हैंडल में भी इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देता है ताकि एना बाहर ना जा सके। एना के लिए वो घर और गैब्रियल ही सब कुछ रहता है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। गैब्रियल उसे ये बताकर कमरे में रखता है कि बाहर बच्चों को खाने वाला एक मॉन्स्टर वाइल्डलिंग है जो बच्चों का शिकार करने के लिए जंगल में घूमता रहता है। यहाँ हम एना को खाना खाते हुए भी देखते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से खाना खाती है जिसे देख गैब्रियल भी हैरान हो जाता है। इधर एना जैसे जैसे बड़ी होने लगती है तो उसे अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं जिनमें वो वाइल्डलिंग को भी देखती है। इसके बाद एना जब थोड़ी और बड़ी होती है तो उसे पीरियड्स आने लगते हैं। लेकिन जब वो गैब्रियल से इस बारे में पूछती है तो गैब्रियल ये कहकर उसे समझा देता है कि वो बीमार है। इसके बाद वो पीरियड्स को रोकने के लिए उसे इंजेक्शन देना शुरू कर देता है। यहाँ से हमें जवान एना दिखाई जाती है जो एक पलंग पर लेटी हुई है और उसके पेट पर इंजेक्शन के बहुत सारे निशान हैं। एना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आज उसका बर्थडे है। गैब्रियल एना के पास एक केक लेकर आता है और उसे केक काटने के लिए कहता है। लेकिन एना का ये दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो गैब्रियल से कहती है कि वो उसे मार दे। Can you take me to the better place? तब गैब्रियल एक बंदूक लेकर आता है और एना को मारने की बजाय खुद पर ही बंदूक चला लेता है। अचानक से अंधेरा हो जाता है और अब एना सीधे एक हॉस्पिटल में जागती है। खुद को यहाँ देखकर वो बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से चढ़कर छत पर चली जाती है और वहाँ बैठ जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और एना को पकड़कर वापस बेड पर ले जाते हैं। अब अगली बार जब एना की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर एलन बैठी हुई है। एलन उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और एलन को बताता है कि एना को बहुत हेवी ड्रग्स दिए जा रहे थे जिसके कारण ही उसकी ये हालत हुई है। तभी एना को ये भी मालूम पड़ता है कि गैब्रियल हैंसन अब भी जिंदा है लेकिन उसकी हालत खराब है, इसलिए उसे निगरानी में रखा गया है। एना एलन के साथ गैब्रियल को देखने के लिए भी जाती है। कुछ दिनों में एना की तबीयत सही होने लगती है और डॉक्टर उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी एलन वहां आ जाती है और अब एना की कस्टडी एलन को मिल जाती है, जिसके बाद वो एना को अपने घर लेकर आती है जहां उसके साथ उसका भाई रे भी रहता है। एलन उसे रहने के लिए एक कमरा देती है लेकिन जब एना अपने कमरे की खिड़की को देखती है तो एलन से कहती है कि उसे बंद कर दो वरना वाइल्डलिंग आ जाएगा। तब एलन उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो यहाँ सेफ है। इधर रात में एलन एना के पुराने घर भी जाती है और वहाँ उसकी चीजों को देखती है। उसे यहाँ कुछ खून और पेंटिंग नजर आती हैं जिसमें उसने एक लड़की और वाइल्डलिंग का फोटो बनाया हुआ था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और एना को अच्छा लगने लगता है। उसकी रे के साथ भी दोस्ती हो जाती है। इस बीच उसे काफी टाइम से इंजेक्शन नहीं लगते जिसके चलते उसे फिर से पीरियड्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो देखती है कि उसके अंदर दूर तक की बातें सुनने की ताकत आ जाती है। इसके बाद वो एक स्कूल में भी जाती है जहाँ कई लड़कियों को देखती है। यहाँ उसे एक लड़की जिन मिलती है जो उसे लाइब्रेरी का रास्ता दिखाती है और साथ में अपने घर सैटरडे को होने वाली पार्टी पर आने के लिए भी इनवाइट करती है। जब एना लाइब्रेरी में होती है तो उससे दूर खड़ी कुछ लड़कियां उसके बारे में बातें करती है लेकिन सुनने की पावर होने के कारण वो उनकी बातों को भी सुन लेती है।
इसी बीच एक दिन जब ऐना घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक हिरन दिखता है और अचानक उसे कुछ हो जाता है। अगले ही पल ऐना उस हिरन के पीछे जंगल में भागने लगती है, लेकिन जंगल में अचानक से उसके सामने एक शिकारी आ जाता है और उसे एक जाल में फंसने से बचा लेता है। इस घटना के बाद ऐना शिकारी जानवरों के बारे में रिसर्च करती है और खुद के नाखूनों में आ रहे बदलाव को भी देखती है। इधर जब ऐना घर पर होती है तो एलेन उसे बताती है कि डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला है कि गैब्रियल हैंसन उसके रियल फादर नहीं है, जिसे सुनकर ऐना हैरान रह जाती है। इसी रात को ऐना रे के साथ जिन के घर पार्टी के लिए भी जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं, लेकिन जब वे किस करते हैं तो ऐना के मुंह से अचानक खून आने लग जाता है, जिसके बाद वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है और देखती है कि उसके दांत टूट रहे हैं। खुद की ऐसी हालत देख ऐना डर जाती है और बाथरूम की खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। मगर यहाँ पार्टी से एक लड़का लॉरेंस उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। अब अचानक से ऐना को कुछ होता है और वो लॉरेंस के गले पर काट लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ऐना ये सब होते देख बहुत हैरान रह जाती है और वापस अपने उसी घर चली जाती है जहाँ से उसे लाया गया था। ऐना यहाँ अपने मुंह से खून को साफ करती है और अगली सुबह फिर से शहर के लिए जाने लगती है। यहाँ उसे एलेन भी ढूंढ लेती है और अपने साथ घर लेकर चली जाती है। एलेन घर में ऐना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर रॉजर आता है और एलेन को बताता है कि उन्हें लॉरेंस नाम के लड़के के गुमशुदा होने की खबर मिली है। रॉजर के जाने के बाद वो ऐना से भी पार्टी के बारे में पूछती है, लेकिन ऐना उसे कुछ नहीं बताती। मगर अब रे ऐना के मुंह में देखता है कि उसके दांत गिर गए हैं, जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और अपनी बहन से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। ऐना इस बीच वहां से जंगल में भाग जाती है और फिर से उस शिकारी से मिलती है जिसने उसे जाल में फंसने से बचाया था। वो शिकारी ऐना को बताता है कि उसके जैसे वाइल्डिंग को 16 साल पहले शिकारियों ने मिलकर मार दिया था। इसके बाद वो ऐना से उसकी माँ के बारे में जानने के लिए एक गुफा में भेजता है। यहाँ ऐना को एक खोपड़ी मिलती है जिसके सिर पर गोली लगी थी। इस खोपड़ी को देखने के बाद ऐना को पुरानी यादें आने लगती है। यही उसे ये भी मालूम पड़ता है कि गैब्रियल ने ही 16 साल पहले उसकी माँ को मार दिया था। मगर ऐना को मारने के बजाय वो उसे अपने घर लेकर आया और उसकी देखभाल करने लगा। ये बात जानने के बाद ऐना हॉस्पिटल में गैब्रियल को देखने के लिए जाती है, लेकिन वो जाग जाता है और ऐना भागकर वापस एलेन के पास उसके घर लौट आती है। मगर यहाँ जैसे ही वो एलेन के गले लगती है तो एलेन उसके हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहती है कि उन्होंने लॉरेंस की बॉडी को ढूंढ लिया है और उसके पास से ऐना की ड्रेस मिली है। अब एलेन ऐना को जेल में डाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल ऐना से जेल में मिलने के लिए आता है और ऐना को एक इंजेक्शन देकर खुद को लगाने के लिए कहता है, मगर ऐना उस इंजेक्शन को फेंक देती है और गैब्रियल से पूछती है कि उसने कभी उसे क्यों नहीं बताया कि वो एक वाइल्डलिंग है। इस पर गैब्रियल उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह एलेन उसे फिर से देखने आती है, लेकिन उसे धक्का देकर ऐना वहां से भाग निकलती है और रे को एलेन की कार से नॉर्दर्न लाइट जाने के लिए कहती है। नॉर्दर्न लाइट के बारे में बता दें कि अक्सर ही ये लाइट ऐना को दिखाई देती थी। यही ऐना रे को ये भी बताती है कि वो एक वाइल्डलिंग है और कार से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन रे उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता और वो भी उसके साथ जाने लगता है। इसी रात को दोनों के बीच एक प्यार भरा रिश्ता भी बनता है। यहाँ से सीन बदलता है और सुबह कुछ शिकारी उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इनमें से एक गोली रे को भी लग जाती है, मगर ऐना उसे इस मुसीबत से निकालकर साइड में ले जाती है और शिकारियों से उसकी जान बचाने के लिए उसे झरने से नीचे फेंक देती है और खुद भी उसके पीछे ही नीचे कूद जाती है। यहाँ से ऐना रे के साथ आगे चलने के लिए मना कर देती है और जंगल में भागकर एक जगह छुप जाती है। तो दूसरी तरफ रे को उसकी बहन एलेन मिल जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और अब ऐना भी अपने शिकारियों से बचने और उन पर हमला करने की तरकीब भी समझ जाती है। इस दौरान उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और वो एक वाइल्डलिंग बनने लगती है। इधर एक दिन रे सड़क पर निकलते हुए देखता है कि रॉजर शहर की एक पेट्रोल पंप से अपने साथ बहुत सारा तेल लेकर जा रहा है।
वो जैसे ही रे को देखता है तो तुरंत ही वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी रे एलन को फोन करके इस बारे में सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ शिकारी एना को मारने के लिए फिर से जंगल में आते हैं, लेकिन अब एना एक एक कर उन्हें मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान एलन भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि लोग मरे हुए हैं, मगर तभी उसे रॉजर रोक लेता है और इस मामले से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी वहां एना आ जाती है और रॉजर को मार देती है। साथ में वो एलन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वहां से भाग जाती है। अब एना को मारने के लिए शिकारी जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे बचते हुए एना उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी मां की मौत हुई थी। लेकिन यहाँ पहले से ही गैब्रियल पहुंच चुका है, जो बेहोशी वाला इंजेक्शन मारकर एना को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। एना बेहोशी की हालत में रहती है और देखती है कि गैब्रियल उसके पेट को एक चाकू से चीरकर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। तभी एना किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उठती है और गैब्रियल की गर्दन पर काटकर उसे मार डालती है। गैब्रियल के मरते ही एना फिर से बेहोश होने लगती है, मगर तभी वो शिकारी जो उसे जंगल में मिला था उसकी जान बचा लेता है और साथ में उसके पेट को भी सील देता है। अब सीन बदलता है और एलन अपने भाई रे के साथ जंगल में दूर एना को देखती है। एना कुछ देर वहां रुकती है और फिर से जंगल की तरफ भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि एना नॉर्दर्न लाइट के सामने बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा भी है। उसे यहाँ फिर से एक आवाज आती है। एना उस तरफ देखती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको फिल्म की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले